चलिए अब हम एक्सेल के अंदर रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है। रिलेटिव रेफरेंसिंग एक्सेल का डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग मेथड होता है जिसमें फॉर्मूलाज डायनामिक होते हैं और लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने अंदर मौजूद सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस को एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करते हो तो सेल रेफरेंस अपनी नए लोकेशन के हिसाब से अपडेट हो जाता है। चलिए अब हम रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में कुछ की पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग की डेफिनेशन के बारे में। तो जब आप एक्सेल में फॉर्मूलाज बनाते हो और उसे कॉपी करते हो तो रिलेटिव रेफरेंसिंग सेल के एड्रेस को न्यू लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट कर देती है। इस पूरी डेफिनेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिलेटिव रेफरेंसिंग सेल एड्रेस यानी कि आपके फॉर्मूला के अंदर जो सेल एड्रेस आपने मेंशन किया है उसको नई लोकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप सेल A1 को रेफर करना चाहते हैं, B2 को रेफर करना चाहते हैं, B3 को रेफर करना चाहते हैं या फिर C1 को रेफर करना चाहते हैं। तो इस केस में A1 अगर हम टाइप करेंगे फॉर्मूला में तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, क्योंकि इसके आगे डॉलर साइन नहीं लगा कहीं पे भी, ना ही कॉलम लेटर के आगे डॉलर साइन लगा है और ना ही रो नंबर के आगे डॉलर साइन लगा है। अब डॉलर साइन का क्या यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डॉलर साइन तब यूज होता है जब हमें रो या फिर कॉलम या फिर दोनों को ही लॉक करना होता है, तो उस केस में हम डॉलर साइन का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं टाइप करूं इक्वल टू A1 तो उस केस में जो हमारा सेल एड्रेस है हमने फॉर्मूले में मेंशन किया A1 वो रिलेटिव है, क्योंकि ना तो कॉलम लेटर A के आगे हमने डॉलर साइन लगाया ना रो नंबर 1 के आगे हमने डॉलर साइन लगाया। सपोज आपके A और B कॉलम में डेटा है, सेल C1 में आपने फॉर्मूला टाइप किया इक्वल टू A1 प्लस B1। जब आप इस फॉर्मूले को C1 से कॉपी करके C2 पे पेस्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने अंदर मौजूद सेल रेफरेंस जो कि है A1 प्लस B1 इस सेल एड्रेस को या फिर इस सेल रेंज को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा A2 प्लस B2, क्योंकि आप C1 से C2 में आए हैं तो इसलिए एक्सेल ने भी आपका जो रो है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया आपके फॉर्मूला को और A1 प्लस B1 को बना दिया A2 प्लस B2। इसी तरह अगर आप रो जंप करेंगे तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में रो भी चेंज होती रहती है। अगर आप रो और कॉलम दोनों जंप करते हैं तो रिलेटिव रेफरेंसिंग उसके अकॉर्डिंग ही आपके सेल के अंदर मौजूद रेफरेंस को एडजस्ट करती जाती है। अब इसी एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो मैं A1 से लेके B2 तक का जो सेल रेंज है यहाँ पे रैंडम नंबर्स को मेंशन करूंगा और यहाँ पे इस कॉलम पे यानी C कॉलम पे उनका सम निकालूंगा। तो चलिए जल्दी से रैंडम नंबर्स को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 रैंडम नंबर्स को ऐड किया है सेल A1 में, A2 में, B1 में और B2 में। अब सेल C1 में मैं एक फॉर्मूला टाइप करता हूं जो कि है इक्वल टू A1 प्लस B1। तो यहाँ पे मैं A1 और सेल B1 को रेफर कर रहा हूं बाय मेंशनिंग देयर सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला। तो ये है रिलेटिव रेफरेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे ना ही कॉलम लेटर जो कि है ए उसके आगे हमने डॉलर साइन लगाया है, ना ही रो नंबर के आगे हमने डॉलर साइन लगाया है। तो इस केस में जो लोकेशन है फॉर्मूले की वो जैसे ही चेंज होगी तो इसके अंदर मौजूद जो एड्रेस है सेल का जो कि है A1 प्लस B1 वो ऑटोमेटिकली अपनी नई लोकेशन के हिसाब से अपडेट होता है। अब मैं जितनी रोज जंप करूंगा इसमें एक्सेल उतनी रोज को ऐड करेगा। अब जितने कॉलम्स में जंप करूंगा उसी हिसाब से एक्सेल जो है कॉलम को एडजस्ट करेगा। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और सेल C2 में पेस्ट करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट किया है सेल C2 के अंदर, मेरे फॉर्मूला के अंदर मौजूद जो सेल रेफरेंस है यानी कि जो सेल एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। मैंने ऊपर से लेके नीचे लेके आया हूँ फॉर्मूला, एक रो नीचे लेके आया हूँ तो मैंने एक रो जंप करी है। तो एक्सेल ने भी फॉर्मूले में एक रो को जंप करके जो मेरा सेल एड्रेस है उसे एडजस्ट कर दिया और उसे A1 प्लस B1 से कन्वर्ट कर दिया है A2 प्लस B2 में।
तो इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंसिंग अपने अंदर मौजूद फॉर्मूले को या फिर अपने अंदर मौजूद सेल एड्रेस को नई लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट करती है। आगे बढ़ने से पहले रिलेटिव रेफरेंसिंग से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है रिलेटिव रेफरेंसिंग इज डिफॉल्ट इन एक्सेल। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट एक्सेल जब भी आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हो तो रिलेटिव रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट को वो यूज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन देके अपनी एरो कीज का यूज करूं और कर्सर को मूव करूं तो आप देख सकते हैं जो भी सेल सिलेक्ट हो रहा है उसके ना तो कॉलम लेटर के आगे डॉलर साइन है ना ही रो नंबर के आगे डॉलर साइन है। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सेल हमेशा किसी भी रेंज को सिलेक्ट करता है तो वो रिलेटिव रेफरेंसिंग की मदद से ही उस रेंज को सिलेक्ट करता है। बाद में आप डॉलर साइन लगा के उसको रेंज को यानी को लॉक कर सकते हैं। वो एक ऑप्शन होता है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम रिलेटिव रेफरेंसिंग को कुछ और एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा टेबल है जिसमें हमारे पास सेल्स पर्सन के नाम है और उनकी जनवरी, फरवरी और मार्च की जो सेल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इस तरफ हमारे पास एक दूसरी टेबल है जिसमें सेल्स पर्सन के नाम तो दिए हुए हैं लेकिन उनकी जनवरी की सेल को हमें रिट्रीव करना है। तो इस केस में हम रिलेटिव रेफरेंसिंग का यूज करके हम सेल को रेफर करेंगे। यानी कि अगर मुझे जॉन की सेल निकालनी है जनवरी की तो मैं सेल D24 को रेफर करूंगा क्योंकि उसके अंदर जॉन की जनवरी की सेल है और उसके बाद मैं इसे एंटर करके फाइनलाइज करूंगा। इसके बाद जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके अपने दूसरे सेल पे पेस्ट करूंगा टू रिट्रीव के जनवरी सेल तो उस केस में एक्सेल भी एक रो जंप करेगा क्योंकि मैंने अभी ऊपर से एक रो जंप करी है तो एक्सेल ने भी मेरे फॉर्मूले को D24 से कन्वर्ट कर दिया है D25 में, यानी कि एक रो को हमने इम्प्लीमेंट किया है। अब इसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूले को यानी कि जो जॉन की सेल है जहां पे मैंने रेफर किया है सेल D24 को दो रोज जंप करके पेस्ट करूं टू रिट्रीव माइक्स जनवरी सेल तो उस केस में एक्सेल भी मेरे फॉर्मूले के अंदर जो सेल रेफरेंस है उसको दो रो से इंक्रीमेंट करके मॉडिफाई करेगा। यहाँ पे था D24 और उसके बाद मैंने दो सेल जंप करे हैं तो एक्सेल ने भी मेरी रेंज को D24 से दो रो इंक्रीमेंट करके D26 में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह मैं ल्यूक की सेल भी निकाल सकता हूं लेकिन इसमें एक फ्लॉ ये है अभी कि अगर अभी तो मेरे पास यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज है तो मैं एक एक करके कॉपी पेस्ट करते हुए चला जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस सेल को कॉपी करना है यानी कि अपने फर्स्ट सेल को कॉपी करना है जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करा है और उसके बाद सारे सेल्स को बाकी के एम्प्लॉयज की जो सेल्स है उनको इस तरह से सिलेक्ट करके आपको सीधा फॉर्मूला को पेस्ट कर देना है और एक्सेल अपनी आप ही फॉर्मूले को एडजस्ट करता चला जाएगा अपनी नई लोकेशन के हिसाब से। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उन सारे ही एग्जाम्पल्स में हमने कॉलम को जंप नहीं किया, हमने सिर्फ रो जंप करी है। यानी कि हमने सेम कॉलम से फॉर्मूला को कॉपी किया और उसी कॉलम के अलग अलग रोज में फॉर्मूले को पेस्ट किया है। तो एक्सेल ने भी अलग अलग रोज को इंक्रीमेंट करके हमारे सेल एड्रेस को मॉडिफाई किया है लेकिन जो कॉलम है एक्सेल ने उसे अभी तक किसी भी एग्जाम्पल में मॉडिफाई नहीं किया। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम रोज और कॉलम दोनों शिफ्ट करेंगे और एक्सेल भी हमारे फॉर्मूला के अंदर मौजूद सेल रेफरेंस यानी कि जो सेल एड्रेस है उसमें रो और कॉलम दोनों को एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास सेल्स पर्सन का नाम दिया हुआ है और उनकी जनवरी, फरवरी और मार्च की जो सेल है हमें रिट्रीव करनी है इस टेबल से जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले हम जॉन की जनवरी की सेल निकालते हैं। तो इसके लिए मैं सेल D24 का रेफर करूंगा और उसके बाद अब हम निकालते हैं जॉन की फरवरी की सेल। तो इस केस में मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा जो कि सेल M24 में मौजूद है और उसके बाद इसके एडजेसेंट सेल यानी कि N24 में पेस्ट कर दूंगा। अब इस केस में मैंने रो नहीं जंप करी है, मैंने कॉलम जंप करा है। मैं M से N कॉलम पे आया हूं तो एक्सेल भी मेरे फॉर्मूले के अंदर जो एड्रेस है D24 उसको एक कॉलम से इंक्रीमेंट करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा E24 में। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हो चुका है E24 हमारी नई लोकेशन के हिसाब से। इसी तरह चलिए हम बाकी की सेल्स पर्सन की जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल को रिट्रीव करते हैं, वो भी इन अ सिंगल गो।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा जो मैंने इंप्लीमेंट किया है सेल M24 में, और बाकी के सारे सेल्स को इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा, और एक्सेल अपनी आप अपनी नई लोकेशन के हिसाब से हमारे सेल के अंदर मौजूद सेल रेफरेंस को मॉडिफाई करता हुआ चलेगा। तो इस केस में यानी कि इस सिनारियो में रिलेटिव रेफरेंसिंग काफी यूजफुल होती है।